हमारे सर हैं, इनका नाम है अनिल तिवारी सर, जो इंग्लिश के टीचर हैं। नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं कुछ व्यूअर्स के सामने अपनी बातों को आपके जरिए रख सकूँ। टीचर बनना आपको अच्छा लगता है? देखिए, एक बात बताऊँ तो टीचर बनना अच्छा या बुरा वाली बात नहीं है। अगर टीचर बनना है तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि टीचर बनने सबकी सोच हो या ना हो, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और कुछ समय ऐसा आ जाता है कि कोई ना कोई कभी ना कभी टीचर बन जाता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति टीचर है, चाहे वो घर के कोई सदस्य हों और चाहे हम जैसे प्रोफेशनल या वर्किंग वाले जॉब वाले टीचर्स हों। वो हर कोई जो शिक्षा दे रहा है वो टीचर है, इसलिए टीचर बनना अपने आप में एक उपलब्धि है। टीचर बन के संतुष्टि होती है सर? टीचर बनने के बाद टीचिंग प्रोफेशन नहीं, ऑफकोर्स टीचर में संतुष्टि मुझे भी है, और मेरे ख्याल से दूसरों की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मुझे संतुष्टि है। अब वो किस कारण से संतुष्टि है कि टीचर बनने पे मुझे लोगों का, स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्रेम मिलता है, और इस प्रेम के जरिए मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ है। मैं किसी को कुछ पढ़ा के सिखा के अगर मैं उन्हें कुछ कहीं किसी स्थान तक पहुँचा दूँ या मेरे जरिए वो किसी लेवल तक पहुँच जाए, तो इससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं होती है। बचपन से आप टीचर बनना चाहते थे सर? देखिए, अगर ये बात आती है आपके जरिए कि बचपन से मैं टीचर बनना चाहता था या नहीं चाहता था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सोच नहीं थी कि मैं टीचर बनूँ। मेरी सोच टीचर बनने की नहीं थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परिस्थितियाँ भी आदमी को टीचर बना देती हैं, और कई लोग जो हैं ऑटोमेटिक पहले से ही टीचर होते हैं। वो दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों से शिक्षा लेना। तो एज ए टीचर मेरी सोच ये बनी हुई है कि मैं पहले टीचर बनना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ ऐसी स्थितियाँ आ गई कि मुझे टीचर बनना पड़ा, और आज मैं खुश हूँ। एक टीचर के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए सर? देखिए, खूबी वाली बात अगर मैं बताऊँ तो टीचर के अंदर अगर कोई टीचर है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर तो खूबियाँ हैं ही। और अगर कोई टीचर बोलते हैं कि क्या खूबी होनी चाहिए, तो मैं बताऊँ टीचर के अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि अगर टीचर अपनी बातों को 30 मिनट 1 घंटे क्लास में रख रहा है तो बच्चे उससे बोर ना हो, उस बोरिंग उसे फील ना हो। वो आपकी बातों को इतना कंसंट्रेट होकर के सुन सके कि लगे कि हाँ आप उसे कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। और खूबियाँ होने का मतलब है कि क्लास में अगर है तो अगर क्लासेस ले रहा है टीचर तो स्टूडेंट्स उससे बोर ना हो, उसकी बातों को सुने। और 30 मिनट एक स्टूडेंट्स को बांध के रखना, अगर वो बांध के रख पाता है तो उससे बढ़ के खूबी आपके पास कोई खूबी नहीं है। टीचर ना होते तो आप क्या होते सर? अगर मैं टीचर ना होता, ये भी बात सही है कि अगर मैं टीचर ना होता तो क्या होता, ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं टीचर ना होता तो शायद मैं एक प्लेयर होता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक प्लेयर रह चुका हूं, और मैंने स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है। मैं एक बॉक्सिंग प्लेयर हूं, और हो सकता है कि मैं बॉक्सिंग में ही रहता, लेकिन किसी कारणवश वो बॉक्सिंग छूटा और उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी तो खेल ही थी सर जी, लेकिन ये परिस्थितियाँ ने आपको टीचिंग जी। एक टीचर का कर्तव्य क्या होता है सर? देखिए, टीचर का कर्तव्य जहाँ तक मेरा विचार है कि एज ए टीचर कोई भी व्यक्ति हो वो स्टूडेंट्स को संतुष्ट करे, उसे सही राह दिखाए, उसे ज्ञान की बातें बताए, और साथ ही साथ मैं बताऊं कि केवल पढ़ाई के लेवल से नहीं, केवल किताबों के लेवल से नहीं, वो उसे जीवन की हर परिस्थितियों से रूबरू कराए, वो टीचर है। उसे किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान, उसे और भी सही जीने का तरीका, सही से लोगों के सामने पेश होने का तरीका, प्रेजेंटेशन के साथ साथ और तमाम चीज़ों को अगर टीचर बताता है तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। पढ़ाते तो सभी टीचर्स हैं सर, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के बहुत खास होते हैं, क्यों? जी, बहुत सही बात आपने कहा है। और जैसा कि मेरा मानना है कि टीचर्स तो बहुत हैं, सभी पढ़ाते हैं, सभी कुछ न कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों के बहुत खास हो जाते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मिनट बांध कर रखना, बच्चों को 30 मिनट 35 मिनट अगर आप बांध के रखते हैं तो आपके अंदर वो खूबी है। और अगर वो खूबी है तो उस 30 मिनट में आप बच्चे को किस तरह से बांधते हैं, बच्चों को हंसा कर, बच्चों को सिखा कर, बच्चों को समझा कर, बच्चों को बोरिंग फील ना हो, तो अगर इस तरह से आप बच्चे को बांध के रखते हैं तो साफ ये बात समझ में आती है कि टीचर्स के अंदर तमाम चीज़ें हैं जो आपको एक परफेक्ट टीचर के रूप में प्रेजेंट करती हैं। बच्चों में पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, इसके पीछे एक मुख्य कारण मोबाइल भी है सर। मोबाइल को आप वरदान के तरीके से देखते हैं, अभिशाप के तरीके से? देखिए, आज के समय में अगर देखा जाए तो मोबाइल तो वरदान ही है, और कहीं कहीं मामलों में, किसी किसी मामलों में वो अभिशाप ही। वरदान है तो क्यों, अभिशाप है तो कैसे? देखिए, वरदान तो मैं इसलिए कहूँगा कि आज की क्लास में बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस आप मोबाइल से ही ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी मोबाइल के जरिए वो ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये वरदान के रूप में है, समझ लीजिए आप घर बैठे ही सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ले रहे हैं, और किसी भी टीचर से आप मोबाइल पे संपर्क में रह के किसी भी चीज़ को आप पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये वरदान ही है। अगर अभिशाप वाली बात हो, मैं बोलूँगा तो अभिशाप इसलिए है कि अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हैं तो वो तो अभिशाप ही है। अब आप कंटिन्यू अगर मोबाइल पे ही डिपेंड हैं तो वो तो एक अभिशाप की तरह ही है। आपको मोबाइल मिला है तो उसका सही समय पे सही उपयोग कीजिए। अगर आप उसको दुरुपयोग, मिसयूज कर रहे हैं, आप उस कंटिन्यू मोबाइल में ही रखे हुए हैं और डेली वो होता है ना, बस शॉर्ट्स देखा और ये करते चले गए, तो ये करते चले जाने से क्या होता है, ये जो माइंड है वो पूरा आपका उसी पे केंद्रित हो जाता है। आप बस उस शॉर्ट्स पे ही लगे रहते हैं, आप शॉर्ट्स पे ही लगे रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक टीचर्स का के क्लासेस को ज्वाइन करना, अच्छी अच्छी जानकारियों को लेना, अगर इस चीज़ को आप अन्यथा बहुत सी चीज़ें हैं उससे जानने के लिए, सीखने के लिए, जो वरदान के रूप में है। आपके हिसाब से बच्चों को किस उम्र तक मोबाइल दिया जाना चाहिए? सही बात है। देखिए, आज के समय में मोबाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि उम्र की बंदिश तो मैं नहीं लगा सकता, ना उम्र की बंदिश मैं बोलूँगा इसमें। मैंने आपको बताया कि सही समय पे सही तरीके से अगर मोबाइल का यूज़ हो तो किसी भी उम्र के बच्चे को मोबाइल देखने या जानने या समझने के लिए दिया जा सकता है। इसके लिए कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर्सनली मोबाइल पास में रखना, तो ऐसा तो है कि जब तक बच्चा मैट्रिक ना कंप्लीट कर ले तब तक पास में उसके पर्सनल मोबाइल नहीं होना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है सर कि जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है वो फ्यूचर में या इस टाइम सक्सेस हो गया, लेकिन उसके साथ उसके बिहेवियर में चेंजिंग आती है? देखिए, मेरे पढ़ाए गए बच्चों की जहाँ तक बात है, सक्सेस, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सक्सेस हो गए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, SI तमाम चीज़ें में अपना जॉब अभी प्रेजेंट टाइम में भी जॉब कर रहे हैं वो लोग, ऐसे ऐसे स्थानों पे, ऐसे ऐसे पोस्ट पे। लेकिन जहाँ तक बात है कि उनके बिहेव वाली बात, तो कभी ऐसा किसी स्टूडेंट से मेरा सामना नहीं हुआ है कि जो इस लेवल पे पहुँचा हो और उससे मेरा जो कभी अगर मीटिंग हुई हो तो वो कभी मिसबिहेव करे, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। बच्चे तो अलग अलग किस्म के होते हैं सर, जो आपका रवैया होता है सभी बच्चों के प्रति एक जैसा होता है, या जो शरारती बच्चे होते हैं उनके लिए अलग, या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ अलग होता है? नहीं, मेरा जो है मेरा जो क्लास में प्रेजेंटेशन है, मेरा दोनों के लिए एक जैसा ही होता है। लेकिन हाँ, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, और आप किसी भी तरह से अगर पढ़ा रहे हैं, अगर उनका इंटरेस्ट जगह है तो वो ऑटोमेटिक आपकी बात को तो सुन ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको वो आपकी बातों को सुने, कुछ ऐसा करना चाहिए। और मैं अपने क्लासेस में कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ कंसंट्रेट करें। इसलिए मैं पूरा ध्यान उनकी तरफ भी रखता हूँ, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो आपकी बातों को सुन ही रहे हैं, जान रहे हैं। और कभी मैं ऐसा भी फील नहीं होने देता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे को भी ऐसा फील हो कि सर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कभी ना ही मैं उनको फील होने देता हूँ जो न पढ़ने वाले बच्चे हों कि सर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब मैं उस समय जो माहौल होता है क्लास का, मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज के समय में जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पढ़ाने की इच्छुक हैं, टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए, आज के समय में सजेशन देना क्या है, मेरे ख्याल से
इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लगभग हर घर में, हर एक स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, हर घर पे एक न एक टीचर आपको मिल ही जाएगा, जो गवर्नमेंट टीचर हो या तो प्राइवेट टीचर हो। और जैसा कि मैं स्वयं बता रहा हूँ कि मैं भी टीचिंग लाइन को मैंने ज्वाइन किया हो, मैं भी प्राइवेट टीचर ही हूँ, मैं प्राइवेट टीचिंग ही करा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की मैं प्राइवेट टीचर हूँ पर मैं एक टीचर हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ों को नहीं सीख पाया हूँ वो टीचर बन के भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक साथ एक क्लास में इतने बच्चों को पढ़ाना, यानी कि माइंड तो मेरा एक है लेकिन क्लासेस में कई माइंड हैं, उस पूरे माइंड की बातों को जानना समझना, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। इसलिए मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं टीचर हूँ और मैं टीचिंग कर रहा हूँ। आज के समय में जो शिक्षा का क्षेत्र है वो वास्तविक शिक्षा है या व्यापार? देखिए, शिक्षा तो है ही है, साथ साथ में ये व्यापार का भी रूप लिया हुआ है। पहले हुआ करता था कि बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे स्टूडेंट जाते थे और सेवा भाव के में जाते थे और केवल सुनकर ही ज्ञान लेते थे, सुनकर शिक्षा लेते थे, है ना। यार आज के समय पे ऐसा हो गया है कि बहुत से जगह जगह पे स्कूल खुल रहे हैं, तमाम स्कूल एक आप 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पे 3 4 स्कूल देखेंगे आप, एक साथ में कई स्कूल हर जगह पे स्थापित हैं। और वो सारे स्कूल जो हैं वो एज ए बिजनेस के रूप में ही हैं। शिक्षा तो मिल ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें शिक्षा नहीं मिल रही है, एजुकेशन तो मिल ही रहा है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो स्कूल के जो मैनेजर हैं उनका वो एक अर्निंग सोर्स हो गया है। अगर उससे अर्निंग नहीं करेंगे तो उनका भी जीवन है, उनका भी भविष्य है, और उनके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनका भी भविष्य है। तो ये शिक्षा का क्षेत्र भी है और एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में आप बच्चों को क्या राय देंगे, शिक्षा जरूरी है या डिग्री जरूरी है या दोनों? ये दोनों एक ही हैं, ज्ञान शिक्षा के जरिए ही है और शिक्षा ज्ञान के जरिए ही है, और डिग्री आपको इन दोनों के जरिए ही मिलने वाली है। टीचर होने के बाद जिम्मेदारी फीलिंग होती है, कुछ इसके अलावा जैसे आम लोग होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, टीचर्स नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, टीचर सब बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट टीचर बनना है तो मैं बताऊँगा एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ता है। मैं बता दूँ अब त्याग में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एकदम बदलना पड़ेगा कि जिस तरह से अगर आप रहेंगे उसी तरह से बच्चा भी आपको कैच करेगा, क्योंकि आप उसके प्रेरणा स्रोत हैं, बच्चा आपसे इंस्पायर होने वाला है और आप उसको जो चीज़ें दिखाएंगे वो उससे इंस्पायर होगा। तो इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपको गलत शब्द त्यागना पड़ेगा। आप दूसरी चीज़ आती है कि आपको कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एंग्री होकर के बात नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्रोध को आपको दूर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको होती है कि आप एज ए कोई गर्ल्स स्टूडेंट है तो आप उससे पूर्ण रूप से नज़रों से नज़र मिला के बात नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ये भी इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप गर्ल्स स्टूडेंट्स को टच करके नहीं पढ़ाएंगे, ये भी त्याग करना पड़ेगा। आप ऐसा भी माहौल क्रिएट करेंगे कि बॉयज़ स्टूडेंट्स और गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो ऐसा कभी फील ना हो गर्ल्स को कि बॉयज़ के प्रति सर का ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ऐसा भी फील ना हो कि गर्ल्स के प्रति टीचर सर का ज़्यादा अट्रैक्शन है। इस चीज़ को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरी और बात है कि आपके ड्रेसेस, आपके पहनावे को भी चेंज करना पड़ेगा। आप उस भाव को, उस फैशन को भी अपने पहनावे में नहीं डाल पाएंगे जो आज के समय में चल रहा है, और हर नया जनरेशन उस ड्रेसेस को यूज़ कर रहा है। आपके ड्रेसेस को भी आपको बहुत त्याग करना पड़ता है। एज ए टीचर, एक टीचर बनने के बाद आपको मैं बताऊंगा बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे वो क्लास का माहौल हो, और चाहे वो बाहर आपके किसी भी फंक्शन, रोड वगैरह कहीं भी जाना वगैरह हुआ, हर जगह पे आपको इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। बच्चों के अंदर आजकल एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? देखिए, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उनके दिमाग में होता है बस मैं कितना ज़्यादा पढ़ लूँ, मैं जितना ज़्यादा पढ़ लूँगा मेरा मार्क्स उतना ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को एक टाइम फिक्स करना पड़ता है कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है और मुझे 6 घंटे सोना है। बाकी टाइम में मुझे एंटरटेनमेंट, लोगों से बातचीत और अपने सारे कार्यों को कंप्लीट करना है। 24 घंटे का समय है। उस 24 घंटे के समय में 5 घंटे अगर आप 6 घंटे स्कूल के लिए निकाल लेते हैं, फिर भी आपके पास
19 आवर्स 19 घंटे होते हैं। उस 19 घंटे में आप 6 घंटे अगर सोने के लिए, 7 घंटे सोने के लिए निकाल देते हैं तो भी आपके पास 11 से 12 घंटे बचते हैं। उस 11 से 12 घंटे में आप 6 घंटे पढ़ने के लिए डेफिनेटली निकाल लीजिए। वो टाइम चाहे जब का हो, सुबह का हो, रात का हो, चाहे जब का हो, 6 घंटे आपको निकालना है पढ़ने के लिए, 7 घंटे निकालना है, 8 घंटे निकालना है। बाकी जो समय बच रहा है 4 से 5 घंटा, उसमें आप अपने सारे कार्यों को कंप्लीट कीजिए। और रही बात की बहुत ज़्यादा बर्डन लेना, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम के हिसाब से बांट करके और पर डे पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए, लेकिन पर डे अपने स्टडी को करते रहिए। हमारे इनविटेशन को आपने स्वीकारा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। जी जी जी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आज आपके व्यूवर्स के सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, एज ए टीचर मैंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।